प्यारे दोस्तों, पूरा व्लॉग देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। बहुत ही अच्छे फूड आउटलेट के डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो बने रहिए अंत तक और देखिए पूरा व्लॉग। स्वादिष्ट खाने के दीवाने ढूंढ ही लेते हैं किसी न किसी खजाने को। ऐसे ही एक खजाने की डिटेल्स आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जाइए, खाइए और फिर बताइए कि कैसा लगा। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं आ रखी हूँ हाईवे पर जैन शिकंजी रेस्टोरेंट पर, और काफ़ी दिन से सोच रही थी कि इस रेस्टोरेंट का व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि बहुत मेरे पास डिमांड आ रही थी कि आप व्लॉग बनाइए, यहाँ पर खाना बहुत टेस्टी है और हम चाहते हैं कि लोगों तक पहुँचे। तो आज मैंने टाइम निकाल कर यहाँ पर आई, मुझे लगा कि यहाँ मुझे आना ही है, तो मैं आज जैन शिकंजी रेस्टोरेंट पे खड़ी हुई हूँ। लोकेशन आपको मैं जो ओनर हैं उन्हीं से ही बात करूँगी, तब आपको मैं शेयर करूँगी लोकेशन, ताकि आप एग्जैक्ट लोकेशन तक आ पाएँ। और अंदर चल के देखते हैं यहाँ पे क्या ख़ास है। तो देखने में तो बहुत ही ब्यूटीफुल और साफ़ सुथरा एकदम रेस्टोरेंट लग रहा है। तो हम रुड़की से स्पेशली हरिद्वार हाईवे पर जो जैन शिकंजी रेस्टोरेंट है यहाँ पर हम पहुँचे और हमने बहुत सारी बातें और डिटेल भी कलेक्ट करी। हाय प्यारे दोस्तों, मैं इंदु माथुर ABCC एनीबडी कैन कुक से आज मैं आ रखी हूँ जैन शिकंजी रेस्टोरेंट पर, जो दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर पड़ता है। और ये रेस्टोरेंट आपको मिलेगा साईं बाबा मंदिर से आगे जो हरिद्वार के लिए, तो उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ये मिलेगा। तो मैं पर्सनली वैसे रेकमेंड करूँगी कि एक बार आप यहाँ आइए, लेकिन हम उनके ओनर से मिलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ये आपने देखा होगा NCR रीजन में ही आपको ये दिखेगा। तो हम मिलते हैं मिस्टर पुनीत से। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जैसे आपने फ्रेंचाइजी ओपन करी है कि जैन शिकंजी को ही इंट्रोड्यूस करा है बेसिकली, तो ये यहाँ पे कुछ इस तरह का भी ऑप्शन है कि बिना प्याज का खाना जो लोग खाते हैं? हाँ जी, बिल्कुल 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 उनके लिए ऑप्शन से। हम पकोड़े में जो हमारे पकोड़े होते हैं कभी भी प्याज नहीं, प्याज का पकोड़ा हमारे यहाँ नहीं होता है। अच्छा। मेन कोर्स में जैन थाली हमारे यहाँ अलग से जो विदाउट ऑनियन गार्लिक है, उसके अलावा भी हमारे यहाँ लगभग 10 से 12 मेन कोर्स में हैं जो आप विदाउट ऑनियन गार्लिक ले सकते हैं, प्योर जैन फूड। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये जानने लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें जैन फ्रेंचाइज के नाते बहुत लोग जैन लोग आते हैं जो हम पर विश्वास करके यहाँ पे भोजन करते हैं, और उसी विश्वास के साथ हम उनको भोजन कराते हैं। ये बहुत अच्छा एक अरेंजमेंट, ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपने इंट्रोड्यूस करा है ना। हाईवे पे ज़्यादातर ये दिक्कत रहती है कि खाने का ऑप्शन मिलना। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो हमने अभी अपना एक शुरू से जो बना के रखा, क्लीननेस, हाइजीन, क्वालिटी, उसी के देखते हुए हमें फूड डिपार्टमेंट ने लास्ट ईयर हमें यहाँ हरि चार धाम यात्रा के अंतर्गत एक कार्यक्रम चलाया था, FDA और ईट राइट इंडिया ने मिल करके। तो उसमें हमें यहाँ बेस्ट हाइजीन का अवार्ड दिया। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ये मैं चाह रही थी कि आप बताएं। फूड डिपार्टमेंट ने ये हमको देखते हुए हाइजीन को, तो हमें उससे एक प्राइस से। तो आउटलेट कितने बजे से कितने बजे तक खुलता है? आउटलेट सुबह 11:30 से खुल जाता है। अच्छा। और रात को 11 बजे का टाइमिंग क्लोजिंग का है। और जैसे आजकल चार धाम यात्रा चल रही है तो 1 घंटा हमने टाइम को बढ़ा दिया है। 12 बजे का क्लोजिंग का टाइम है। और चाहे कस्टमर अगर बैठे हैं तो चाहे 2 भी हो जाए तो तब भी कोई दिक्कत नहीं, मतलब जब तक कस्टमर सेटिस्फाइड, तब तक कस्टमर बैठे हैं तो तब तक हम क्लोज नहीं करते हैं। और लोकेशन आप मुझे थोड़ा सा एक करेक्ट लोकेशन बताएंगे? लोकेशन हमारी है, जैसे आप पतंजलि क्रॉस करेंगे, पतंजलि का फ्लाईओवर क्रॉस करते ही 150 से 100 मीटर पर आपका लेफ्ट हैंड में हमारा टोल प्लाजा से पहले लेफ्ट हैंड में पड़ता है, दिल्ली से अगर आप आएंगे। अच्छा, मैंने देखा जैसे पार्टी हॉल्स के बारे में भी कुछ आपने इंट्रोडक्शन दे रखा है यहाँ पे ना, तो पार्टीज का बताएंगे? पार्टीज कंटिन्यूस पार्टीज होती हैं हमारे। अच्छा। हाँ, एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, और ये सब सेलिब्रेशन हमारे यहाँ कंटिन्यूस होते हैं। बुकिंग के लिए कैसे फ़ोन पे कांटेक्ट, ड्यूरेशन क्या है, मतलब कितनी देर पहले आपसे पूछा जाए कि बुकिंग अगर देनी है तो? अगर बड़ी पार्टी है तो बुकिंग कम से कम 5 से 7 दिन का समय चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बुकिंग रहती है। कई बार होता है कि हमें मना करना पड़ेगा, वो अपने लोगों को मना करना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि ऑलरेडी बुक था। अच्छा। तो अगर 10-20 लोगों की आपको करनी है, 30-40 लोगों तक के लिए कोई दिक्कत नहीं, जब मर्जी आ जाए, 15 मिनट पहले बता दें। अच्छा। क्योंकि हाईवे पे बैठे हैं तो हम हर समय तैयार रहते हैं, 150 लोगों के कभी भी आ सकते हैं। आपके पास 3 बस रुक गई, 4 बसें रुक गई, तो उसके लिए तो हम ऑलरेडी तैयार हैं। इसके बाद भैया ने हमें अपना गोडाउन दिखाया। तो सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ ये लगी कि गोडाउन में जनरली जो फूड आइटम्स स्टोर किए जाते हैं वो कोई भी नहीं शो करता है, बट उन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ पे खाने के मसाले यूज़ किए जाते हैं और खाना बनाने के लिए वो क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, वो देने की कोशिश की। आप बूंदी भी देखिए, बूंदी एक बहुत छोटी चीज़ है, ये भी हम हल्दीराम की यूज़ करते हैं। इवन सारे मसाले टोटल MDH
जिसको भी आप देखना चाहेंगे सब MDH, गुलाबरी, डाबर, क्रीम, अमूल, अजंता का, हींग, सब कुछ टोटल चीजें और आपकी। साफ सफाई का भी जो पूरा हम कर मतलब सकते ध्यान अच्छे से रखा गया है। ये सारी चीज़ें इनके उसमें गोडाउन में है जहाँ पे सामान रखा हुआ है, तो भैया हमें वही दिखा रहे हैं पोहा भी, केवल सब चीज कि आपका, सब पैक्ड आइटम हर यूज़ चीज़। होते हैं। वेरी ताज गुड, की चाय, टाटा की चाय, आपको सब ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, बढ़िया। आप देखने हमें आ रहा अंदर भाई, हम क्या दे रहे किचन में, लेकिन हमें मन नहीं मानता है, हम यही खाते हैं। तो जो हमें खुद को चाहिए, ठीक है, अगर हम घूमने जा रहे हैं हमें क्या देना चाहिए, वो हमारा खुद को देने का प्रयास है, तो हम उनको अच्छे से अच्छा दें। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आप इतना ऑनेस्टली इस चीज़ को दिखा भी रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है कि मतलब गोडाउन में तो जल्दी से कोई परमिशन देता नहीं है, वरना तो किचन में इसलिए अमूल, सब चीज़ें अमूल, जो चीज़ जैसी हो सकती है। बढ़िया, बहुत ही अच्छा। इसके बाद हम बाहर रेस्टोरेंट में आ गए थे, हॉल में, जहां हमने और भी डिटेल्स कलेक्ट की। ये जो ये किस पर्पस से है? कोई भी हमारा क्लाइंट, कोई भी गेस्ट देख सकता है कि क्वालिटी का उसमें और हाइजीन हम कितना पूरा मेंटेन रखते हैं, नहीं रखते। हाँ, मतलब यहाँ से ओपन किचन पूरी दिख रही है। ये देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको, पूरा अंदर का किचन यहाँ से देख सकते हैं आप ना। तो ये कितनी अच्छी बात है कि खाना हम जो खा रहे हैं वो आपको दिख भी रहा है कि कैसे बन रहा है, कैसे कहाँ बनाया जा रहा है। और एक विंडो नहीं है, यहाँ पे 2 विंडोज़ बनाई गई हैं, एक तो काउंटर के साथ है, इधर इंडियन का है और यहाँ पे इंडियन से देख सकते हैं पूरा। ये यहाँ से पूरी देखिए, नहीं है ये पूरा साफ सफाई का। तो ये इनका सिटिंग एरिया है जहाँ मैं आपको लेके जा रही हूँ। जो मिस्टर पुनीत हैं उनसे मेरी बात हुई है, तो उन्होंने बताया कि लगभग 150 से 200 लोगों की सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पर है। जो एकदम से अगर यहाँ पे 100-150 लोगों का अरेंजमेंट आपको पार्टी के लिए करना है या किसी भी चीज़ के लिए, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एट ए टाइम यहाँ पे 100 से 150 लोग बैठ सकते हैं। तो हॉल देखने में ही काफ़ी बड़ा लग रहा है, आपको पता लग रहा होगा। और पार्टीज़ का अरेंजमेंट, किटी पार्टीज़ का अरेंजमेंट भी यहाँ पर होता है। फूड के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हम अभी फूड भी टेस्ट करेंगे, उसका रिव्यू भी मैं आपको दूंगी। और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे आपको देखिए कितनी मतलब हाइजीन का तो इतना ज़्यादा ध्यान रखा गया है ना कि आप देखिए कि बहुत ही साफ़ सुथरा एकदम। हाईवेज़ पे जनरली इन चीज़ों के लिए हम परेशान होते हैं कि खाना खाने के लिए कोई साफ़ सुथरी जगह हो, बैठने के लिए साफ़ सुथरी जगह हो। उस हिसाब से यहाँ पे बहुत ध्यान रखा गया है इस चीज़ का। और जो पेंटिंग्स वगैरह देखिए यहाँ पे, अभी हमें ये भी पता चला था कि जो पेंटिंग्स हैं ये उत्तराखंड की आर्ट है, लिपन आर्ट, जिसे चावल के पानी से बनाया गया है कपड़े पर और फिर तस्वीर लगाई गई है। तो ओवरऑल मैं रेकमेंड करूँगी और मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूँगी कि एक बार आप यहाँ आइए, ज़रूर आइए। अगर आप घूमने जा रहे हैं तो भी, और अगर आप रुड़की से या दिल्ली से आ रहे हैं तो आप यहाँ पे रुक के आप खाना खा सकते हैं, टाइम बिताइए। बहुत अच्छी जगह है, बहुत ही साफ़ सुथरा, और बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने ही इलाके में, अपने ही घर के आसपास कहीं हैं, घर जैसा खाना है। दोनों तरह की खाने की सुविधाएँ हैं यहाँ पर। बिना प्याज का खाना भी मिलता है, और जैसे कि नाम ही जैन चिकन भी है, तो अभी मैंने बात करी जब तो उन्होंने बताया कि बिना प्याज के खाने की सुविधा भी यहाँ पर है। 10 से 12 डिशेस उनके पास बिना प्याज वाली हैं जिन्हें आप खा सकते हैं। तो ये था जैन चिकन जी रेस्टोरेंट। चलिए अब थोड़ी बात कर लेते हैं खाने की। इन सब बातों को करने के बाद हम खाने के लिए जब बैठे तो हमारे सामने सबसे पहले परोसे गए बीट रूट कबाब या चुकंदर के कबाब, और ये बहुत ही फ्रेश और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस थे। इसीलिए मैं आपको एक क्लोज़अप दिखा रही हूँ कि देखिए इसमें एकदम चुकंदर का फाइबर दिखाई दे रहा है। तो ये मैं इसे पूरा नंबर दूँगी, बहुत ही डिलीशियस। सेकेंड डिश जो हमारे सामने आई थी वो थी मशरूम ड्यूप्लेक्स। ये बहुत ही टेस्टी थे और इसको स्टफ्ड करके बनाया गया था। स्टफिंग इसकी वेजिटेबल्स और चीज़ की थी, तो बहुत ही जो स्वाद से भरपूर और बिल्कुल ताज़ा, बहुत ही फ्रेश, सुपर टेस्टी। की फेमस
शिकंजी, जिसके लिए दूर दूर तक जाना जाता है। जैन शिकंजी मसाला हम खरीद के भी ले जाएंगे यहाँ से। मैं आपको बताती हूँ मशरूम कैसे बने हैं। मतलब मैं लास्ट टाइम इतना अंदर से डंठल निकाल देते हैं वैसे। ये अब मैं खा रही हूँ इसको चॉप मशरूम करके इसमें ड्यूप्लेक्स। डालते हैं इसमें बाहर कोटिंग हो रखी है और अंदर स्टफिंग है। और इसमें फ्रेश भाई साहब तो ना ये इतना अच्छा डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। नहीं अरे आप डिस्क्रिप्शन नहीं वो ठीक। नहीं कि हम डंठल को क्या करते हैं मशरूम का? मशरूम के अंदर का निकाल देते हैं। अच्छा स्टफिंग निकाल फ्रेश देते वेजिटेबल्स की स्टफिंग बनती है हैं। अच्छा चीज़ मिला कर नहीं वो पता लग रही है, खाने से ही पता लग रही है। बहुत ज़्यादा बढ़िया डिलीशियस एकदम। दो को करके उसको डबल मीन्स डुप्लेक्स, अच्छा इसलिए नाम इसका दिया है मशरूम डुप्लेक्स। ड्यूप्लेक्स, इसे डबल मशरूम ड्यूप्लेक्स मशरूम का नाम दिया गया है। और आप ये देखिए इसके अंदर फ्रेश वेजिटेबल्स की स्टफिंग है और बाहर की तरफ एक क्रिस्पी कोटिंग है, बहुत ही टेस्टी। आप कैसे खाना पसंद करोगे? मशरूम पसंद हो क्या? ये है पनीर टिक्का वगैरह शिकंजी। स्टार्टर्स के बाद हमारे सामने परोसा गया मेन कोर्स, जिसमें हमें सर्व किया गया पनीर की डिश, मिस्सी रोटी, नान और सैलेड। जो पनीर की डिश हमारे सामने सर्व की गई थी वो बहुत ही स्पेशल डिश थी। इसका नाम था पनीर हंगामा। आइए देखते हैं पनीर हंगामा और मिस्सी रोटी का कॉम्बिनेशन कैसा था। और जो पनीर हंगामा हमें सर्व किया गया था, यकीन मानिए इसकी ग्रेवी, इसका टेस्ट इतना अच्छा था कि बिल्कुल तो चटपटा नहीं था, बिल्कुल मिर्च ना खाने वालों के लिए मीडियम मसाले के साथ बनाया गया था। और फ्लेवर इसका जो था वो तो एक्सट्रीमली गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी और एकदम फ्रेश। तो आप बाकी देख सकते हैं कि खाना देखने में ही इतना स्वादिष्ट लग रहा है तो खाने में तो और भी ज़्यादा ही अच्छा होगा। हाँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं। क्योंकि ये बड़ा आपको इसी में वो हो पाएगा, बस। ये इसका कॉम्बिनेशन है। वाओ, अच्छा ये पनीर के ऊपर आपने ग्रेवी अलग से ऐड करी है ना? ये और ये हो करके ओके कॉम्बिनेशन पूरा होता है ऐसे। ओके, तो क्या फ़र्क है इसमें? मतलब एक तो आपने पूरा रखा है शायद, ये फ्राइड है ना? एक स्टफ्ड है, इसलिए हंगामा है ये, पनीर हंगामा। तो ये कॉम्बिनेशन है ये यहाँ पे फ्रेश धनिया की चटनी है और धनिया पुदीना, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। एक तो खाना स्वादिष्ट, ऊपर से खिलाने का तरीका इतना अच्छा, इतने प्यार से हमें ये खाना खिलाया गया कि इसका स्वाद दुगना हो गया था। एक बार तो आपको यहाँ जाना जरूर पड़ता है। बहुत बढ़िया। मैं कह नहीं पा रहा हूँ इसको। मेरे रिकमेंडेशन से यहाँ ज़रूर आइए, यहाँ का खाना टेस्ट करिए, बहुत ही टेस्टी है। तो आप बना भी लेते हैं क्या? अभी दिखाता हूँ बनाया की फोटो आपको। सिगड़ी डोसा बनाया था अभी मैंने। की बात हो और मीठा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। खाना खा के तो हम पूरी तरह से छक चुके थे, लेकिन हमने एक कप रबड़ी ट्राई करी, वो भी इसलिए क्योंकि हम उसकी क्वालिटी देखना चाहते थे। और यकीन मानिए ये इतनी स्वादिष्ट और इतनी फ्रेश थी कि मज़ा ही आ गया, बिल्कुल घर जैसा स्वाद। और अंत में भैया ने मुझे एक मोमेंटो गिफ्ट करा। ये मेरे जीवन का पहला मोमेंटो है जो मुझे व्लॉगिंग के लिए दिया गया है। इसके लिए मैं तहे दिल से भैया का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और इसे मैं जीवन भर संभाल के रखूँगी क्योंकि ये मेरा पहला स्मृति चिन्ह है। इसके बाद हमने जैन शिकंजी मसाला ख़रीदा क्योंकि यहाँ तक आए थे तो बिना मसाला ख़रीदे तो जा ही नहीं सकते थे। और अब समय आ गया था विदा लेने का। और अब वक्त आ गया है जाने का, विदा लेने का। और मिलके बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मज़ेदार मीटिंग थी ये। मतलब बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही रिगार्डफुली यहाँ पे हमने डिनर करा और जो ओनर हैं भैया उनसे तो मिलके बहुत ही मज़ा आया। अब जाने का वक्त आ गया है और हम जा रहे हैं।